जो ही विकार जागा तुरंत दंड मिलता है। जो ही विकार जागा तुरंत दंड मिलता है। यह गुरुदेव के प्रवचन से उनका एक महत्वपूर्ण वाक्य मैंने आपके लिए चुना है। तो आप भी अनुभव कीजिए दैनंदिन जीवन में, व्यवहार में, जैसे ही कोई विकार जागता है हमें तुरंत दंड मिलता है या नहीं मिलता। जैसे ही क्रोध जागा, क्या हुआ? क्रोध जागते ही शरीर में एक प्रकार से सांसों ने अपनी लयबद्धता खो दी, सांस तेज हो गई, या बीपी बढ़ गया, या शरीर में गर्माहट आने लगी, चुभन आने लगी, जलन आने लगी। और वही चुभन, वही जलन, वही क्रोध की अग्नि हम तक सीमित नहीं रही। आजू बाजू का जो परिवेश है, जो भी जीव जंतु वहाँ पर है, वहाँ भी उसमें जलने लगेगा, वहाँ भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगेगा। वैसे ही जैसे ही काम जागा, विकार शरीर के संबंध में जो एकदम ये कहिए हम कि वह काम विकार जागा, और जागा तो तुरंत अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, मन एकदम दुर्बल और शरीर क्षीण, और उसका परिणाम एकाग्रता, शरीर का हमारा जो हम अधिष्ठान करते थे वहाँ एक प्रकार से सब छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तो काम इस प्रकार का मदोन्मत्त हाथी है कि वह जैसे ही किसी हमारे शरीर रूपी झोपड़ी को अंदर घुसता है, सारी ध्वस्त करके रख देता है। कोई अच्छा वन, चाहे गन्ने का हो, चाहे केली का हो, बनाना का, और उसमें अगर कोई मदोन्मत्त हाथी घुस जाए तो कैसा तहस नहस कर देता है, उस प्रकार हो जाता है। ऐसे ही जो भी विकार है, चाहे वह मोह हो, लोभ हो, उनका अंत तो गत्वा परिणाम तो दुख है ही, पीड़ा है ही। लेकिन जब जागता है शरीर पर तो वही तुरंत हमें दंड देने लगता है। यह गुरुदेव का वाक्य है। और पहले दिन के प्रवचन में ही हम जिस किसी उद्देश्य से विपश्यना के लिए आए हों, जैसे मेरे जैसा कोई आया है तप करने के लिए, क्यों कि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेगी। कोई आया है मुझे इस प्रकार का शारीरिक कष्ट है, पीड़ा है, या कोई दर्द है, या कोई व्याधि है, जैसा गुरुदेव आए थे। कैसा माइग्रेन, कैसी भयानक माइग्रेन की व्याधि, जो देश विदेश वो उस ज़माने में घूमे और उसका उन्हें कोई उसमें इलाज नहीं मिला। कैसा भयानक माइग्रेन का पेन होगा। आज भी माइग्रेन का पेन जब जागता है तो व्यक्ति को कितना नींद नहीं आएगी, उल्टी होगी, सर में भयानक दर्द होगा, स्फोट होने जैसा। तो गुरुदेव ने स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावहा, तो उस बात को फॉलो करते हुए हिचक लग रही थी विपश्यना में आने के लिए। लेकिन स्वधर्म क्या है? शील समाधि प्रज्ञा तो स्वधर्म है। देखिए ना, अब विकार की बात तो मैं कर रहा हूँ, विचारों पे आइए। जब जब संकल्प विकल्प चलते हैं ना और मन अस्थिर हो जाता है, तो किस प्रकार हमारा मन अस्थिर होते ही हमें एक प्रकार से व्याकुलता आती है। विकार हमें व्याकुल करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो गुरुदेव पहले दिन के प्रवचन में कहते हैं, आप यहाँ आए हैं विकारों से मुक्त होने के लिए आए हैं। मैं तो खिल गया बाग बाग, कैसा अष्ट सिद्धि और कैसी नवनिधि। अरे ये तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ विकारों से मुक्ति चाहिए। इस बात से मैं तो ऐसा नौछावर हो गया गुरुदेव की बात पर कि
कि वाह, बस मुझे तो यही चाहिए, विकारों से मुक्ति, इससे बड़ा कोई परिणाम नहीं होता है। और जो व्याधियों से मुक्त होने के लिए आते हैं, चाहे मानसिक व्याधि हो, चाहे शारीरिक व्याधि हो या मनोकायिक व्याधि हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की डिसीज़ हो, और कोई तकलीफ हो, जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, उससे मुक्ति तो मिलना एक, गुरुदेव कहते हैं ना, ये मोलेसिस एक उप उत्पाद है, या ये तो एक राख है, जैसे किसी फैक्ट्री की इससे बाहर आती है, जो मेन उत्पादन नहीं है। मेन उत्पादन तो मुक्ति है, विकारों से मुक्ति, विकारों की निर्जरा, और उससे भी ऊपर जाकर हमारे मोक्ष, निर्वाण, तो दुखों से मुक्ति। विकार ही तो दुख है, और है क्या। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जर्नी जो है विपश्यना की बड़े सुखद परिणाम लाती है। अब विकार, षड्विकार तो पहले से गिनाए गए हैं, जैसे हमने पहले भी गिने, राग, लोभ, मोह, अब मत्सर। अब कुछ चीज़ें तो ऐसा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इस प्रकार कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि अब क्रोध का उदाहरण नहीं तो द्वेष है, मत्सर है, ईर्ष्या है, उसके अनेक रूप है, तो उसे क्या गिनाए। पर आज के ज़माने में तो और भी कुछ विकार, नए विकार आ गए हैं। जो पंचशील है वो तो हम पालन करते हैं, नशा पता नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और किसी तम्बाकू का सेवन नहीं करना, ये तो हो गया। लेकिन आजकल चाय का एडिक्शन है, कॉफ़ी का एडिक्शन है, या फिर बार बार खाने का भी एक प्रकार का एडिक्शन है, या फिर मोबाइल का एडिक्शन है। सबसे बड़ा एडिक्शन सोशल मीडिया का और मोबाइल का हो गया है। तो इस वक्त भी, और कोई भी विकार के लिए भी, या कोई भी एडिक्शन के लिए, आदत के लिए, या किसी भी जो हमें बुरी लत है, उसके लिए क्या उपाय है। विपश्यना साधना में सती संपजन्य, आप सजग रहें और आप समता में रहें। तो सजगता बहुत आवश्यक है। हम सजगता का अभ्यास आनापान से करते हैं। आने वाली सांस मालूम होती है, जाने वाली सांस मालूम होती है। उसके बाद उससे सूक्ष्म बात संवेदनाओं पर आते हैं, और संवेदनाओं के निरीक्षण का, तटस्थों का अभ्यास करते हैं, तो उस वक्त मन और सूक्ष्म हो जाता है। तो दैनंदिन कार्यों में जब भी किसी प्रकार का विकार जागे, या किसी लत के लिए हम व्याकुल हो जाएं, उस प्रकार की संवेदना जागती है, तो तुरंत हम शरीर के तौर पर संवेदना जानकर चित्त के तौर पर वह क्या जागा है यह भी पता लग जाता है। कि किसी मोबाइल उठाने के लिए बार बार हम मोबाइल और सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो वह भी लत, चाय की लत, इसके प्रति भी हम अचानक जागरूक हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे यह नहीं करना। तो हो सकता है एक क्षण के भी 100वें हिस्से में इच्छा जागी कि मोबाइल उठाऊं, और तुरंत हमने हाथ गया और हाथ को रोक लिया, और हम बोले इस वक्त की संवेदना क्या है। संवेदना क्या है, ऐसा सोचते ही 100 विकल्प सामने आ जाएंगे। क्यों उठाऊं, इससे क्या फ़ायदा है, अभी क्या आवश्यकता है, बार बार देखने की, बार बार रिएक्ट होने की, कोई पोस्ट पर या कोई कमेंट पर क्या आवश्यकता है। इस प्रकार मन यानी कि छेदन भेदन करके उस आदत से हमें छुटकारा दिलाएगा, उस लत से छुटकारा दिलाएगा। चाय हमारे सेहत के लिए मारक है, हमें कभी कभी पीना, या हम उसके एडिक्ट नहीं हैं, और ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विपश्यना में भी चाय मिलती है। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ को एडिक्शन समझे, तो निश्चित रूप से उसे कुछ वक्त रुकना चाहिए, और अपनी उस वक्त की संवेदनाएं देखनी चाहिए। जब भी कोई विकार जागे, तो हमें यह संवेदनाओं का बहुत बड़ा हथियार दिया है, और समता का, तो
हमें संवेदनाओं का तटस्थ होकर जितनी देर तक हो सके निरीक्षण करना चाहिए। जैसे कोई दुखद संवेदना है, या गुरुदेव कहते हैं ना, कहीं पर ईचिंग हो रही है, कहीं पर हमें ईचिंग हो रही है, ईचिंग की संवेदना हो रही है, खुजलाहट हो रही है, वो खुजलाहट होते 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 तेज 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 होती जाएगी और हम तटस्थ होकर उसे निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि साधना में हम ज़्यादा देर जगह नहीं रुकते, मिनट 2 मिनट का वहाँ पर रुकने का अवधि है। पर ऐसे दैनंदिन जीवन में भी साधना में देखिए, तेज होते होते कितनी तेज होगी, एक समय ऐसा आएगा कि कितनी भी तेज हो जाए वो खुजलाहट, वहीं ईचिंग, धीरे धीरे उसका जो तेजी है, उसकी जो मार्ग क्षमता है, धीरे धीरे नष्ट होगी। यही बात किसी भी दुखाव के लिए भी सत्य है, किसी दबाव के लिए भी सत्य है, किसी पीड़ा के लिए भी सत्य है। लेकिन यह अवधि कितना होगा यह नहीं कह सकते। तो कोई विकार जागा है। अब मोबाइल का एडिक्शन का भी विकार जागा है तो हम हमारे हाथ पर रोक लगा दिए कि नहीं, अब नहीं उठाऊंगा, दिन में से 2 बार ही मोबाइल देखूंगा, कम जितना समय हम निश्चित करें उतने समय के लिए ही मोबाइल देखूंगा। इस प्रकार जब हम करेंगे तो किसी भी लत से, किसी भी आदत से हम विजयी होकर बाहर निकलेंगे। किसी भी विकार से, विकार भी जागा है, तेज 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 होते जाएगा उसकी संवेदना, विकार जागा है तो संवेदना जागी, तेज 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 होती जाएगी और हम धीरे धीरे वो क्षीण होते होते चली जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं जब भी विकार जागे हमें उसका तटस्थ होकर और सजगता से निरीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ बातें विकार के विषय में चली तो बताई। देखिए ना, विश्वामित्र ऋषि ने कहते हैं हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन एक मेनका उनका तप भंग करने आई और तप भंग हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, पुराणों में मिलते हैं, इतिहास में मिलते हैं कि व्यक्ति का तपोभंग, तेजोभंग इस प्रकार से काम विकार, काम नाम का मार विपश्यना की भाषा में कहे तो आता है और होता है। वैसे क्रोध में आप जानते होंगे ऋषि दुर्वासा यानी कि उनके आजू बाजू का जो परिसर है, जो भी रहेगा आजू बाजू, वो दुख में रहेगा। दुर्वासा, उनके साथ वास करने वाला उनसे दूर ही रहेगा, या उनके साथ जो रहेगा वो दुख में रहेगा या जलन में रहेगा। और दुर्वासा, वास के हिसाब से कर लिए, जिसे हम स्मेल कहें तो जिससे दुर्गंध आती है, ऐसे तो क्रोध की दुर्गंध ऋषि को भी बदनाम कर देती है। कितने भी बड़े ऋषि हो, तपस्वी हो, वो तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा तो, लेकिन उनका नाम ही दुर्वासा और क्रोध के लिए वहाँ पूरे इतिहास में फेमस है। जितनी भी तपस्या करते थे वे तपस्या तो अवश्य करते थे, लेकिन क्रोध के कारण उस तपस्या भस्मीभूत हो जाती थी और उनके शरीर से एक प्रकार से एक दुर्गंध या इसे कहे जलन की संवेदनाएं निकलती थी। तो जो भी नज़दीक पास आता था वो उनके उस संवेदनाओं से एक प्रकार से जलन महसूस करता था। तो यह कुछ बातें और भी बातें हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मैं चरणाश्रित जी महाराज के पास जब गया था, क्यों गया, कैसे गया, और फिर ऋषिकेश का मेरा स्टे, चरणाश्रित जी महाराज की वीडियो तो पोस्ट किया मैंने, लेकिन क्यों गया मैं, कैसे गया मैं, ऋषिकेश कैसे गया, उसकी भी बात करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।